अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी जा रही हूँ बाहर, और कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ। आज कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने और भाई ने, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि कुछ काम थे हमारे, तो हमने कहा हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। और रात को हम लोग इतनी देर तक बैठ के गपशप लगाते रहे, बहुत लेट नाइट जागते रहे, दुनिया जहान की बातें करते रहे, और सुबह वो उठा नहीं, तो मुझे फिर अकेले जाना पड़ रहा है। और मैंने अब अम्मी अब्बू को कहा कि चलें मेरे साथ आप, और उन दोनों को लेके जी मैं फिर चली गई इस्लामाबाद। तो मेरा एक काम था वो मेरा हो गया। नाश्ता मैंने नहीं किया था सुबह से, तो अभी जो है ना नाश्ता करने के लिए मैं आई हूँ कोयटा टी हाउस पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत भूख लग रही है और चाय पीनी है मैंने। अच्छा जी, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, और उसमें ऑर्डर किया है मैंने आलू वाला पराठा। उस्मान को यहाँ का बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। और साथ चाय ऑर्डर की है, तो वेट कर रहे हैं, आती है तो हम लोग पीते हैं। ओपन एरिया में बैठे हैं, बड़ा मज़े का एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे आराम से सुकून से नाश्ता करेंगे। ऑर्डर दे दिया, देखें कब तक आता है। शदीद वाली भूख लगी है, आज मुझे बहुत भूख लगी है। शुक्रिया जी। तो सुबह को ना बिल्कुल नाश्ता करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से काम कर लें। क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि आपका जब कोई काम होता है ना, तो आप निकलते हो, उसके बाद पूरा पूरा दिन जो है गुज़र जाता है। ट्रैफिक का इतना इशू होता है। फिर उसके बाद यह है कि जगहें जो है वो बहुत दूर दूर होती हैं, और मतलब जो मेन है ना, जो मारगला हिल्स के साथ हम ज़्यादातर उसी को इस्लामाबाद कह देते हैं, जो बिल्कुल उस साइड पे एरिया होता है। तो मैंने वहाँ पे जाना था, भाई ने तो मुझे आज धोखा दे दिया। तो मैं फिर अम्मी अब्बू को लेकर आई, और फिर जब काम शाम मेरे हो गए, मैं थोड़ा सा फ्री हुई, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था, बल्कि मैंने इसका F10 मरकज़ का जो कोयटा होटल है उसका रिव्यू भी शेयर किया था। और आई थिंक 1-2 साल पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, जब मलाई वाले पराठे खाए थे, चाय पी थी, बारिश हो रही थी, तब भी मैंने शेयर किया था। तो यहाँ का जो खाना है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई है कि मैंने आलू वाला पराठा मंगवाया। लास्ट टाइम हम आए थे तो इतने मज़े के थे कि हमने पैक भी कराए, खाए भी थे, बहुत टेस्टी था। आज इतना ज़्यादा नमक था, इतना ज़्यादा नमक था कि मैंने स्टार्ट किया, 2-3 निवाले लिए, तो उसके बाद मेरे लिए खाना पॉसिबल नहीं था। हालांकि मुझे ऐसे लगता है शायद नमक मैं ज़्यादा खाने में डालती हूँ, या थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन आज मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था। फिर मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने बल्कि उनको बुलाया, मैंने कहा आप ये टेस्ट करें, आप ये खा सकते हैं तो फिर मैं भी खा लूँगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो जो सारा मसाला है ना वो उस सारा एक ही जैसे सब में नमक डाला हुआ है। तो मेरे लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं खाती। मैंने वापस कर दिया। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा करें, सिंपल जो है वो पराठा लेकर आएँ, और सादा मैं चटनी के साथ या फिर मैं चाय के साथ खा लूँगी, क्योंकि ऑमलेट फ्राई अंडा खाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और फिर मैंने खाली जो है वो जो इस तरह का पराठा होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने चटनी के साथ चाय के साथ खा लिया। और कभी कभी इस तरह से सादा नाश्ता जो होता है ना वो भी खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने ना आलू वाले पराठे से बेहतर ये वाला एंजॉय किया। अम्मी अब्बू नाश्ता करके आए थे, मैंने बहुत कहा, अब्बू ने 1 कप चाय की ले लिया था, लेकिन अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं इस तरह के खाने, वो अवॉइड करती हैं। लेकिन मैंने मज़े से पराठा जो है वो एंजॉय किया। और चाय का मंगवा लिया है मैंने, क्योंकि चाय पीने का मुझे मज़ा नहीं आया था, ठंडी हो गई थी। तो अब जी मैं 1 कप और पीऊँगी गर्मा गर्म सी चाय, और सुकून से पीऊँगी जी, बैठूँगी। बाकी ये हैं यहाँ के हालात। शॉप्स जो हैं वो अभी ओपन होना स्टार्ट हो रही हैं। F10 मरकज़ में हूँ मैं, और अभी शॉप्स ओपन होंगी, उसके बाद जो है फिर देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। थोड़ा सा ना रिलैक्स हो रही थी यहाँ बैठ के, बड़ा प्यारा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी मज़े की लग रही है। उसके बाद जी बस अभी हम घर जाएंगे, देखते हैं, बल्कि घर नहीं जाना, घर बाद में जाऊंगी, एक तो काम करने यहाँ पे मैंने थोड़ा घूमना फिरना है, फिर देखूंगी। साथ अपने एक दुनिया चलती है,
पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है। उसके बाद फिर आ गए थे दोपहर के टाइम हम लोग जानान पे। इसका भी रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मैं फ़ूड के रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ व्लॉगर वर्ल्ड लाइफस्टाइल पे। तो यहाँ के कोफ्ते अच्छे होते हैं, नान भी बड़े मज़े के होते हैं। तो अम्मी तो खाली नान ही खा रही थी, उनको बस ये जो होते हैं ना अफ़गानी नान, उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब्बू जो हैं उन्होंने यहाँ पे फिर खाना खाया था क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और आपको मैंने बताया काम करते करते ना पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से आजकल जो इस्लामाबाद के हालात हैं ना वो भी कुछ समझ नहीं आ रहे, कोई टाइमिंग्स की समझ नहीं आ रही। पहले सैटरडे संडे को कहते थे बंद है, अब फ्राइडे सैटरडे को कभी क्या कभी क्या, कभी टाइमिंग्स का इशू चल रहा है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब डेली सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। फाइनली जी हम लोग वापस जा रहे हैं और मुझे तो बस एक ही टेंशन होती है कि इतना रश हो जाता है ना कि बस रश से पहले जो है ना घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन हो रही है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ड्राइव करना। और थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बना ली थी लेकिन इसके बाद तो इतना रश हो गया था कि मैंने बिल्कुल मोबाइल ही नहीं निकाला। मैंने कहा बस जी इतना ही बहुत है। और इसके बाद मैंने फिर घर जाना है, फिर मैंने एक और PWD जाना है, वहाँ पे भी मेरा काम है। तो बस घर पहुँच के और फिर मैं वहाँ जाऊँगी वापस। Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what is going. अच्छा जी, अब मैं जाने लगी हूँ PWD। और PWD में भी ना आजकल बहुत रश होता है। एक ज़माना होता था बड़ा सुकून होता था यहाँ पे, लेकिन अब तो इतना रश होता है कि बड़ा हेक्टिक हो जाता है जाना। तो बस मेरा ज़्यादा लंबा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं जाऊँगी और आऊँगी और वापस आके आराम से चाय पीऊँगी और फिर मैं रेस्ट करूँगी। और एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ, क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो जो है वो मैं बना लूँ। बहुत अरसा हो गया है इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आपने पूछना हो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे KFC ओपन हो गया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आज देख के। मैं बहुत दिनों बाद इस साइड पे आई हूँ तो KFC देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस्मान बहुत याद आए, बहुत मिस किया क्योंकि उनका जो है ना ये फेवरेट है। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मुझे मतलब बहुत फ़ील भी हो रहा था कि जब वो होते थे तो हम लोग काफ़ी दूर जाते थे और अब वो चले गए हैं पाकिस्तान से। तो अब जो है ना KFC बिल्कुल घर के करीब खुल गया। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, हर चीज़ में बेहतरी होती है, मानना तो यही है। इंसान है कभी कभी उदास हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए बेहतर ही करते हैं हमेशा। अच्छा जी, तो अब मैं जाने लगी हूँ घर। और घर जाते जाते जी अम्मी को ख्याल आया कि भाई गोश्त नहीं है घर में खाना जो है ना वो बनाना है। तो वो जो है ना लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे, अम्मी गई हुई हैं, मैं जो है यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और बस निकलते हैं जी। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रही हूँ, थक गई हूँ। आज जो मेरी परेड लगी है ना, सारा दिन मेरा भागते 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 गुजरा। और बस अब इसके बाद जाके सुकून से मैं चाय पीऊँगी, रिलैक्स होंगी, सुकून। सच में तरस गई हूँ आज तो मैं। और बादल जो है वो भी यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो बस निकलते हैं, अम्मी का वेट कर रही हूँ, अम्मी आती हैं तो फिर चलते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये देखिए पीछे KFC खुल रहा है। पंजाब कैशन कैरी के बिल्कुल सामने KFC जो है वो ओपन ऑलमोस्ट आई थिंक हो चुका है, या नहीं हुआ ओपन में, हमें काम हो चुका है, ओपनिंग अभी नहीं हुई है। तो वो इंशाल्लाह ताला होगी। तो उस्मान का फेवरेट, उस्मान KFC के दीवाने हैं। और हम लोग बहरिया जाते थे, वहाँ पे खाते थे, डिफेंस साइड पे जाते थे। तो अब जो है ना यहाँ पे ओपन हो गया है बिल्कुल घर के साथ, अच्छी बात है। अभी है जी रात का टाइम और मेरा जो भाई है ना वो लेकर आया था चीज़ केक। और चीज़ केक ना हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है, तो उस्मान को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो है ना आज वो लेकर आया, यहाँ का हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और काफ़ी अच्छा था। मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ, तो बड़ा मज़ा आया। और वैसे भी आजकल भाई और मेरी बस रात के टाइम लेट आवर्स तक गपशप चल रही होती है। मुझे कभी कभी लगता है कि वही शादी से पहले वाला टाइम आ गया, क्योंकि ना हम लोग तब भी इकट्ठे होते थे और
सारी सारी रात है वही फ़जूल की बातें, फ़जूल की गपशप लगी रहती थी। तो सेम वही जो है ना, मतलब बातें ही बातें, बातें बातें ही होती हैं। फ़जूल इस तरह से कि मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं जो हम बिज़ी होते हैं या कभी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो हमें वो लगता है चीज़ें फ़जूल है। लेकिन जो ये टाइम होता है ना, जब आप बहन भाई के साथ गपशप करते हो, गॉसिप्स करते हो, डिस्कशंस करते हो, बातें शेयर करते हो, मज़ा बहुत आता है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ना वाकई बहुत मज़ा आता है। तो आजकल यही हो रहा होता है, रात के टाइम हम लोग दुनिया जहान की दोनों बातें कर रहे होते हैं और सारे हाल अहवाल अगले पिछले और जो गुज़र रहे होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बस आज वो गया था तो मेरे लिए लेकर आया था कि जो है ना, वहाँ उसने नहीं खाया, उसने कहा मैं घर लेकर जाता हूँ और इकट्ठे जो है हम लोग खाएंगे। और चीज़ केक का ये होता है कि ये जो है वो काफ़ी हैवी होता है और महंगा भी होता है काफ़ी। इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक 2-3 जगहों के रिव्यू कर चुकी हूँ, मतलब वीडियो मैंने शेयर नहीं की, व्लॉग में शायद मैंने शेयर किए थे। तो काफ़ी कॉस्टली होता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं हैदर को कह रही थी, हैदर ऐसा करते हैं आप और मैं ना इकट्ठे ये बनाते हैं किसी दिन और फिर देखते हैं कि ये लोग इतना महंगा क्यों देते हैं। कभी कभी तो खैर चलता है, लेकिन ये होता है कि वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आती है इतना महंगा देते क्यों है, इसमें क्या ऐसा ख़ास होता है। Remember the day fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along. अच्छा, चीज़ केक जब भी खाएं ना तो इसके साथ ये होता है कि मतलब प्लेन कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसकी जो स्पेशलिटी होती है ना, वो इसकी सॉस होती है और मीठी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मीठी थी। इसलिए भाई जो है वो ज़रा सोच सोच के डाल रहा था, क्योंकि वो यही कह रहा था काफ़ी मीठी है, ज़्यादा ना हो जाए, खैर है बाद में जो है वो और डाल लेंगे। लेकिन टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा था और हम दोनों ने एंजॉय किया। उस्मान को मिस किया, एंजॉय किया। और मुझे सब यही कह रहे होते हैं आप भाई को बहुत मिस कर रही हैं, तो मैं वाकई बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे लिए ना हस्बैंड से बहुत बढ़ के उस्मान है, क्योंकि मेरे लिए वो मतलब समझे आप जैसे फ्रेंड्स होते हैं। बहुत सी बातें, हर बात हम दोनों शेयर करते थे और अच्छा टाइम भी गुजारते थे। मतलब लड़ाइयाँ भी होती थी, सब कुछ चलता रहता था, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता था कि किस तरह से टाइम जो है वो गुजर जाता था। और इसी वजह से मैं हर चीज़ में मतलब बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक बात वो नहीं होती कि हस्बैंड है तो सिर्फ इसलिए मैं मिस कर रही हूँ। मतलब मैं हर चीज़ में, हर जगह में उनको बहुत मिस कर रही होती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ माइंड जो है वो यहाँ वहाँ चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी याद आते हैं, बहुत मिस करती हूँ। तो जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। हम लोग एंजॉय करते हैं आपसे, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। हैदर फुल एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, मैं भी एंजॉय करती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।